ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है जो हमने आरडीएनए बना लिया था। ठीक है, जो हमने डीएनए बनाया था आरडीएनए, उसी को कह रहा है कि जो हमारा ऑब्टेन किया गया क्या था, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो हमने आरडीएनए बनाया था उस डीएनए को हमने क्या किया था, होस्ट में ट्रांसफर किया था। होस्ट में ट्रांसफर जब किया तो क्या हुआ, उसके मल्टीपल कॉपी बने। ठीक है, इस आरडीएनए के मल्टीपल कॉपी। होस्ट हमारा क्या था, या तो बैक्टीरियल सेल में हम डाल दें, दूसरा क्या था, या प्लांट सेल में हम डाल दें उसको, तीसरा क्या था, या एनिमल सेल में हम डाल दें। ठीक है, कह रहा कि इसी की वजह से हम होस्ट क्या किए, ट्रांसफर किए। आरडीएनए को हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर किया। ठीक है, इसी को या हमने क्या किया, इंसर्ट किया था। ठीक है, उसी को हमने क्या कहा था, इंसर्शन करना, मतलब उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर देना। किसको, आरडीएनए को। अगर हम प्लाज्मिड की हेल्प से डाल रहे थे, अगर हम प्लाज्मिड की हेल्प से डाल रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, क्या कहा था हमने। अगर प्लाज्मिड के साथ, अगर प्लाज्मिड है हमारा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, वेक्टर की हेल्प से अगर हमने डाला, आरडीएनए को ट्रांसफर किया होस्ट में, तो कैसा प्रोसेस था, डिपेंडेंट प्रोसेस था कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम किसके हेल्प से डाल रहे हैं, वेक्टर की हेल्प से। जब हम किसी चीज को वेक्टर की हेल्प से या किसी की हेल्प से वो काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमने दूसरा क्या किया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया। डायरेक्ट ट्रांसफर में हमने क्या बताया था, उसमें कौन सी टेक्निक हमने बताई थी, किससे किया था, माइक्रो इंजेक्शन मेथड से हमने ट्रांसफर किया था। या दूसरा किससे था, एनिमल में अगर हमें ट्रांसफर करना था, किसमें, एनिमल में, तो हम किससे ट्रांसफर किए थे, किससे किया था बेटा, जब हम एनिमल में करते हैं तो यहां पे किससे किया था, माइक्रो इंजेक्शन से। और अगर हमें इसी को प्लांट में करना हो तब किससे किया था हमने, जीन गन से या पार्टिकल गन से, या उसी को हमने क्या कहा था, बायोलिस्टिक। ठीक है, उसी से हमने उसका ट्रांसफर किया था। अगर किसी के हेल्प से हमने किया था तो उसमें वेक्टर का यूज किया था तो इनडायरेक्ट मेथड होगा, और अगर हमने माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके किया था तो उसी को हमने क्या कहा था, कि डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा था कि हीट शॉक ट्रीटमेंट दे करके हमने क्या किया था, उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर किया था। जो हमारा आरडीएनए था उसको हमने क्या किया था, हीट शॉक ट्रीटमेंट दे करके उसको अंदर ट्रांसफर किया था। माइक्रो इंजेक्शन में हमने क्या किया था, डायरेक्ट इंजेक्शन लेकर के उसमें इंजेक्ट करवा दिया था। तीसरा क्या था, प्लांट में जीन गन, ठीक है, बंदूक लेकर के उसको गोली मार दिया था, उसके पार्टिकल को। किसकी कोटिंग किया था हमने, टंगस्टन की या गोल्ड की, दो चीज की कोटिंग किया था और उसको हमने उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था। कह रहा जब हमने वो चीज ट्रांसफर कर दी, ठीक है, जो फॉरेन जीन है, अब कह रहा कि उसके अंदर वो चीज क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ। जब मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब उसके अंदर कॉपी बने। अब उसी को हमें क्या करना, ऑब्टेन कर लेना। उसको जब हम ऑब्टेन करेंगे, जो हमारा जीएमओ है उसको जब हम ऑब्टेन करेंगे, फिर उसका सेपरेशन करेंगे, फिर उसका क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसको कहाँ ले जाएंगे, या तो हम ले जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, अगर कोई ह्यूमन पे काम कर रहा है जैसे ड्रग है,
तो उसको हम कहाँ लेकर के जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल के लिए, या उसकी हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं तो उसकी पैकेजिंग करवा देंगे, पैकेजिंग करा के फिर हम उसको मार्केट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वही चीज करना है पूरा। कह रहा है कि जो ऑब्टेन हमने किया किसको, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को। फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब जो हमने जीएमओ को लिया, जो हमें जीएमओ मिला, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमें मिला, उसी के बारे में ये बात कर रहा। कह रहा उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, लार्ज स्केल पे अगर इसका प्रोडक्शन करवाना है। कह रहा जो जीन मिला है अगर इसको हमें क्या करना है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बायो रिएक्टर। ठीक है, बायो रिएक्टर यूज करेंगे अगर लार्ज स्केल पे करना है। तो वही कह रहा है कि जो ऑब्टेन हुआ है हमारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उसको हमें क्या करना है फर्दर। कह रहा हमने किया क्या था, इंसर्ट किया था पीस ऑफ डीएनए किसको, क्लोनिंग वेक्टर में, और इनको हमने ट्रांसफर कर दिया था बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, और यही क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ। इसने क्या कहा कि जो हमने क्लोनिंग वेक्टर लिया, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर किस में किया, कह रहा बैक्टीरियल सेल में किया या एनिमल सेल में किया या प्लांट सेल में। कह रहा 3 तरीके के हम लोगों ने ट्रांसफर देखा है। एक तो बैक्टीरिया में किया जाता था बैक्टीरियल सेल में, दूसरा क्या था एनिमल में या ह्यूमन सेल में, तीसरा क्या है हमारा प्लांट सेल में। कह रहा इसी में उस आरडीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं, उसी की मल्टीपल कॉपी हमें मिलती है। कह रहा वो क्या होगा, आगे चल करके मल्टीप्लाई करेगा। कह रहा जो हमारा आरडीएनए है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वही हमारा एम क्या होता है कि डिजायरेबल प्रोटीन बनाए। जो हमारा आरडीएनए बना है इसको जब हमने क्या किया, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा इसका। जब मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो हमारा एम क्या होगा, हमारा एम क्या होगा कि हम किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाएं, चाहे इंजाइम का करवाएं, चाहे किसी पार्टिकुलर प्रोटीन का करवाएं। होता क्या है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, तो उस ऑर्गेनिज्म में आप उसी जीन का इंसर्ट कराओगे जिससे क्या हो, ह्यूमन इंसुलिन हमें ज़्यादा मिले। या कोई इंजाइम बनाना है तो उस इंजाइम को हम डालेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ताकि उसकी कॉपी हमें मिल जाए। कह रहा है इसके लिए हमें नीड होती है किसकी, आरडीएनए की, यही एक्सप्रेस करेगा। कह रहा है कि जो फॉरेन जीन है यही एक्सप्रेस करता है एप्रोप्रिएट कंडीशन में। एप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब क्या है कि ऑप्टिमल क्या दे दें हम, कंडीशन दें उसको। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, और एयर, लाइट, सारी चीजें इसमें क्या हो, ऑक्सीजन, सारी चीजें क्या हो, एक ऑप्टिमम कंडीशन में हो। अगर ऑप्टिमम कंडीशन पे नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या होता था, आपने क्या देखा था कि वो चीजें डिनेचर कर जाती थी। तो जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ और बन जाएगा। और ये तो पहली चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, उस चीज को नहीं मिलेगा, ये तो एक अलग चीज है। दूसरा क्या होगा कि उसकी जो स्केल है लार्ज स्केल पे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं उसका फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कुछ अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो डिजरेचर हो गया है, वो आपके काम के लिए नहीं है। इसीलिए जो फॉरेन डीएनए हम ट्रांसफर करते हैं, जो इंसर्ट कराते हैं जीन को, जिसमें एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो हमारा, या हमारा बैक्टीरियल सेल हो, उसको हमें प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच,
सारी चीज़ें हमें उसको प्रॉपर देना पड़ेगा, तब जा करके वो अपने अंदर उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। जैसे आप हैं, अभी आपको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, सारी चीज़ें ना मिले तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ने में दिल लगेगा? नहीं लगेगा। अगर सारी चीज़ें एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे थोड़ा। सेम उसके साथ भी वही चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर उसको नहीं देंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन होता है किसका? फॉरेन जीन। फॉरेन जीन का मतलब क्या? जो बाहर से आप ला करके डाले हो होस्ट के अंदर, वही उसके लिए क्या है? फॉरेन जीन है। जो आपने वेक्टर के साथ ला करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, वही तो फॉरेन जीन है। किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। यही होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं कि कई सारे टेक्निकल स्टेप है। कह रहा है कि ये होस्ट सेल हमारा बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? या प्लांट सेल हो जाएगा, या एनिमल सेल। कह रहा है किसी में भी हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कह रहा है कि टेक्निकल स्टेप कई सारे हैं। कह रहा है जब यही चीज होगा तो क्या करेगा? उसके अंदर क्लोनिंग कराएगा, मतलब क्लोन बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। ठीक है। कह रहा है किसका? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने बाहर से डाला है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने बाहर से डाला है, वही क्या करेगा? उसके अंदर क्लोनिंग कराएगा, अपने जैसा कॉपी बनाएगा, अपने जैसा आइडेंटिकल चीजें बनाएगा। ठीक है। कह रहा है उसको क्या चाहिए? ऑप्टिमाइज करेगा कंडीशन को, मतलब उसको जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशन दोगे तब। ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या? ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब ये है कि उसको आप प्रॉपर कंडीशन दीजिए जो उसको चाहिए, जिसपे वो ज्यादा चीजें एक्सप्रेस कर सके, जो उसके लिए प्रोडक्ट में ज्यादा कंसीडर हो। ठीक है, कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। आपको क्या अभी अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले, आपको कहा जाए थोड़ा और बैठ जाओ बेटा 10 मिनट 5 मिनट, आप रुक जाएंगे। अगर आपके लिए क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो आप वहाँ रुकना नहीं पसंद करोगे। कहाँ जाओगे? जहाँ पे आपको ठंडा जगह हो। सेम उसी तरह जब आप इसको ऑप्टिमम कंडीशन दोगे तब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवा पाएगा। कह रहा वही क्या करता है? इंड्यूस एक्सप्रेशन करवाता। और टारगेट प्रोटीन, हमारा आपका टारगेट क्या है? कि आप यहाँ आए हैं अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे इसका टारगेट क्या है? कि जो हम चीज बनवाना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन क्या हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका फॉर्मेशन हो। किसका? प्रोटीन का। कह रहा है यही हम कंसीडर करते हैं और इसी को हम प्रोड्यूस करते हैं कि ये किस पे हो? लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? बायो रिएक्टर का। जब हम बायो रिएक्टर पे सारी चीजें ले करके जाएंगे तब ये क्या करेगा? बहुत सारे कॉपी बनाएगा, लार्ज स्केल पे हमें मिलेगा। ठीक है, लार्ज स्केल पे तभी चीजें मिलेंगी। और जो हमारा ये बायो रिएक्टर है, ये जो बायो रिएक्टर है हमारा, ये बहुत बड़ा एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है, टैंक होता है पूरा पूरा। उस टैंक में 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर के बीच में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है? जब बड़े लेवल पे हम करेंगे तो क्या होगा? बायो रिएक्टर का। अब टेस्ट ट्यूब का यूज नहीं करेंगे। टेस्ट ट्यूब हमारा क्या 10 ml का है, 5 ml का है, 25 ml का है, 50 ml का है। तो हमें जब लार्ज स्केल पे करना है तो ml में नहीं चाहिए, हमें किस पे चाहिए? लीटर में चाहिए। इसीलिए हम टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे, किस में करेंगे? बायो रिएक्टर पे। कह रहा है कि जो प्रोटीन है हमारा, यही कोडिंग करता है, जीएनए एक्सप्रेस करता है और हेट्रोलॉगस होता है। हेट्रोलॉगस का मतलब जो नया हमने डाला है उसके अंदर भी चीजें थी, लेकिन जो हमने नया डाला है, ठीक है, एक तो उसके पास थी नॉर्मल, दूसरा जो हमने उसके अंदर इंसर्ट किया है वो वाला हो, उसी को कह रहा है हेट्रोलॉगस है, न्यू जो फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। कह रहा है यही जो आरडीएनए हम डालते हैं उसी से हम क्या करेंगे? नया प्रोटीन बनवाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन।
कह रहा कि जब ये सारे के सारे क्लोनिंग जीन करवा लेंगे, क्लोनिंग जीन का मतलब जो अपने जैसा आइडेंटिकल बना लेगा, ठीक है। क्या था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने कट करके डाला था, जो रिकॉम्बिनेंट बनाने में हेल्प किया था, इसी की वजह से रिकॉम्बिनेंट बना था, ठीक है। कह रहा यही ग्रोन करेगा कहाँ, स्मॉल स्केल पे, लेबोरेटरी में। कह रहा कि लैब में पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, बड़े पैमाने पे, बायोरिएक्टर पे। पहले हम कहाँ बनाएंगे, इन विट्रो, ये है लैब। कह रहा है यहाँ पे पहले हम सारी चीजें देखेंगे कि हाँ वो बना कि नहीं बना। जब ये बन जाएगा तब इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, बायो रिएक्टर पे। बायो रिएक्टर का मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं। जब हम इसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यही चीज पूरा इसका सेपरेशन किया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट का सेपरेशन किया जाएगा, क्वालिटी चेक की जाएगी, पैकेजिंग किया जाएगा, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, मार्केट में। कह रहा जो हमने कल्चर किया है इसी को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कह रहा इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, मतलब किसी चीज को निकालते हैं वहां से। कह रहा किसको निकालेंगे, जो डिजायर प्रोटीन है जो हम बनवा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर उसका क्या करवा देंगे, प्यूरिफिकेशन करवा देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन टेक्निक। कह रहा है कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, आरडीएनए बनाया, ठीक है। कह रहा है कि हमने क्या बनाया, आरडीएनए बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आरडीएनए बनाया। आरडीएनए को क्या किया, वेक्टर की हेल्प से होस्ट में ट्रांसफर किया। जब होस्ट में चला गया, उस होस्ट में क्या हुआ, उसके जैसे जीन का फॉर्मेशन होने लगा। जो डिजायर्ड जीन हमने डाला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा था, उसी के जैसे जीन उसमें बनने लगे, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनने लगे तो उनको हम बायोरिएक्टर पे लेकर के गए, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारा कॉपी उनका बना, बहुत क्लोन हुआ, फिर उससे जो जीएमओ बना हमारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बने, उनको हमने क्या किया, उन्हीं को खाली एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उनको हमने क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन के बाद हमने क्या किया, उनका उसी को सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, पहले उसको बाहर निकाल लेंगे उसमें से। कह रहा है कि उसको जब हम बाहर निकाल लेंगे, कह रहा है कि जब हमने सेपरेशन कर लिया, सेपरेशन करने के बाद में कह रहा है इसी में हम क्या करेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे ताकि वो क्या हो, लॉन्ग लाइफ तक वो रहे। फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसको हम कहाँ भेजेंगे, पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग के बाद फिर मार्केटिंग में भेजेंगे। कह रहा है कि आगे देखते हैं, ये देखो ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, पूरा पूरा का पूरा, बस समझ लो बेटा। कह रहा है ये हमें क्या है, बायोरिएक्टर मान लो इसको, ये हमारा क्या है, बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर में सारी चीजें कह रहा है कि हम इसमें देते हैं, क्या देते हैं, ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन या ऑप्टिमम चीजें देने का मतलब कि उसमें को जो जरूरत है उतनी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी इसमें हम पूरा क्या डाल देते हैं, रॉ मटेरियल डाल देते हैं, मीडिया डाल देंगे, जो इसमें हम क्या करेंगे, चीजें ट्रांसफर कर देंगे। इसमें ट्रांसफर जब हम करेंगे
तो यहाँ पे एक आउटलेट बना होता है, उससे हमारा जो जीएमओ बनेगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसी जीएमओ का हम क्या करते हैं, कह रहा है इसी जीएमओ को हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कह रहा है इसी को हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट करवा देंगे। फिर क्या कह रहा था, इसी का हम क्या करवाएंगे, प्यूरिफिकेशन करवा देंगे। प्यूरिफिकेशन के बाद क्या करेगा, प्रिजर्वेटिव मिलाएगा। ठीक है, कह रहा कि प्रिजर्वेटिव मिला देंगे। प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद में फिर क्या करेगा, कह रहा कि जब अब इसकी क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल, इसकी क्वालिटी चेक होगी। जब इसकी क्वालिटी चेक हो जाएगी फिर क्या किया जाएगा, इसका पैकेजिंग कर लो। इसकी पैकेजिंग करने के बाद में कहाँ ये जाएगा, मार्केट में। कह रहा है मार्केट में इसको, अगर कोई हमारा क्या है, क्या ड्रग, तो उसको हम क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद में क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम उसको भेज देंगे। कह रहा कि यहां से सेपरेशन, यहां तक की कंडीशन को क्या कहते हैं, डाउन, इसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि जब ये बायोसिंथेसिस हो गई किसकी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जब हमें ये मिल गया, अब इसमें से सिर्फ जो जीएमओ है इसके अंदर से ही हमें निकालना है अपना डिजायर प्रोटीन। इस ऑर्गेनिज्म से हमें क्या निकालना है, डिजायर प्रोटीन निकालना है। क्यों, क्योंकि हमने सेल में डाला था, सेल में और सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है उसको हम निकाल लेंगे बाहर। उसी को हमने क्या कहा, एक्सट्रैक्ट करना। जब उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया फिर उसी को क्या किया, प्यूरिफाई किया। प्यूरिफिकेशन जब उसकी हो गई तो उसमें हमने क्या मिलाया, प्रिजर्वेटिव मिला दिया। ठीक है, कि उसको हमने क्या किया, प्रिजर्व कर ले कुछ टाइम के लिए, अगर बिके या रहे तो क्या हो, कलेक्शन पे पड़ा रहे, खराब ना हो। फिर उसकी क्वालिटी चेक किए, फिर पैकेजिंग किया, फिर हमने मार्केट में डाला। कह रहा कि ये जब बायोसिंथेसिस हो जाएगी, आफ्टर बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस के बाद सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और फार्मूलेटेड ऑफ प्रिजर्वेटिव, अगर इतनी कंडीशन हो रही है तो उसी को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहेंगे। इसी को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहेंगे। तीन चीज, दो होती हैं, एक तो हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है, एक हमारा अप स्ट्रीम प्रोसेस होती है। अप स्ट्रीम का मतलब इससे पहले वाले प्रोसेस, जैसे आपने ऑक्सीजन दिया, मीडिया दिया, रॉ मटेरियल डाला, उसका प्रॉपर कंडीशन, सारी चीजें वो चेक किया। जब ये डाउन स्ट्रीम में क्या आता है, जब जीएमओ हमारा बन जाता है, आफ्टर सिंथेसिस हो जाती है तब। कह रहा है कि इसमें क्या होगा, जो सेल्स हैं हमारे, कह रहा है मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कंटिन्यूअस कल्चर। कह रहा है कि ये क्या करेंगे, लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मतलब जीएमओ हमारा बनता रहेगा, बनता हुआ चला जाएगा। किसमें, सिस्टम में। कह रहा है कि इसमें क्या होगा, जो मीडियम हमने यूज किया है उसको क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे, मतलब आउट कर देंगे, गिरा देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। कह रहा है कि वन साइड से, और दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, फ्रेश मीडिया हम ऐड करते रहेंगे। कह रहा है कि एक साइड से हम क्या करेंगे, फ्रेश मीडिया हम ऐड करते रहेंगे। आप जब देखोगे इस तरीके से बना रहता है, कभी देखना बड़े साइज पे, तो इस तरीके से चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरा बना रहता है। इधर से एयर आता है, इधर से एयर आएगा, ये पूरा टेम्परेचर रहेगा, यहाँ से ऑक्सीजन डाला जाएगा, यहाँ से रॉ मटेरियल, और यही क्या होता है, इनलेट होता है। ठीक है, बाहर से इसमें चीज़ें जो डाली गई थी। वही कह रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखते होगे बैक्टीरिया का जब ग्रोथ कराया जाता है, ठीक है,
कह रहा वही सारी चीजें होती हैं इसमें। कह रहा ऊपर से हम इसमें डालते जाएंगे और बाहर से चीजें हम निकालते चले जाएंगे, लेकिन करते क्या है इसमें, मीडिया हम क्या करेंगे इसमें ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा इन्होंने कि कंटिन्यूअस तभी चीजें होंगी। कह रहा कि दूसरा क्या करते हैं, जो एडेड किया है हमने उसी में क्या होगा, मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन का मतलब जो हमने ऑक्सीजन दिया है उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया है हमने, उसी को इन्होंने क्या कहा था, ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन में सारी चीजें हम देंगे उसको, प्रॉपर पीएच देंगे, ऑक्सीजन देंगे और मीडिया देंगे। अगर मीडिया उसमें हम प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, जो हमने डाला है डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी क्या मरना स्टार्ट हो जाएगा, डाई कर जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है इसी फेज को क्या कहा इन्होंने, एक्सपोनेंशियल फेज। हमने बताया था दो फेजेस थे, एक तो अरिथमेटिक फेज था हमारा और एक हमारा जियोमेट्रिक फेज था। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल फेज। दो फेज हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इस तरीके से उसका ग्राफ हमने बताया था, किस तरीके का आया था, सिग्मॉइड, यह शेप आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हमारा इस तरीके से जाता है, फिर ऐसे करके ये स्टेबल हो जाता है। लाइव क्लास में बच्चों को कुछ देख नहीं रहा है, ठीक है बेटा, बढ़िया। देखिए इसी में क्या कहा था कि एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब क्या था कि चीजें क्या होंगी, बहुत तेजी के साथ डिवाइड होती हैं। ठीक है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत तेजी के साथ होता है, उसी को हमने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल फेज। और यही जो कर्व बन करके आया था हमारा, कौन सा कर्व बन करके आया था, ये शेप सिग्मॉइड। ये कह रहा कि ये पूरा कल्चर, कह रहा फ्रेश मीडियम हम इसमें चीजें डाला करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल वाल है, यहाँ से एयर की सप्लाई करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम सप्लाई देते हैं। ये कल्चर वेसल है, इसमें हमारा क्या है, कल्चर है। कह रहा ये हमारा क्या है, इसमें कल्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहा है ऊपर से ये फ्रेश मीडियम हम डालते हैं। ठीक है, सारी चीजें अगर हम इसमें प्रॉपर नहीं देंगे, ऑप्टिमल कंडीशन अगर नहीं होगी, तो क्या होगा, जो हम डिजायर प्रोटीन चाह रहे हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर कोई भी चीज हम प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो डिजायर प्रोटीन हम बनवा रहे हैं उसका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, चाहे हमारा पीएच हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो। ठीक है, चाहे हमारा टेम्परेचर हो, सारी चीजें हम कैसे देंगे, ऑप्टिमम कंडीशन में। मतलब जितना उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है उतना ही हम उसको देंगे, ना उससे कम देंगे ना उससे ज्यादा देंगे। ठीक है, उसी से क्या होगा, कंटिन्यूअस कल्चर हमारा चलता रहेगा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, वो क्या होंगे, बनते जाएंगे और उन्हीं में हमारा क्या बनेगा, डिजायर जीन। कह रहा कि इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड को, बायोमास या हायर यील्ड डिजायर प्रोटीन। यही हमारा क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर पे क्या होता है, बायोमास ज़्यादा हमें मिले। ठीक है, बायोमास जब ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, यील्ड हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, किसकी हमें चाहिए, यील्ड हमें चाहिए किसका, जो डिजायर प्रोटीन है उसी का। ठीक है, जो जीएमओ हमें मिले वो ज़्यादा मिले, उन्हीं से हमें क्या करना है, सेपरेशन करवा लेना है। ठीक है, वही हमें ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा तब मिलेगी जब हम उसको प्रॉपर चीज़ें देंगे तब। कह रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम कल्चर अगर छोटा हो, स्मॉल हो, ठीक है, तो यील्ड भी क्या होगी, हमें बहुत कम मिलेगी। ठीक है,
और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो प्रोडक्ट भी हमें कम मिलेगा। हमें चाहिए कैसा, लार्ज चाहिए, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट बने। किसका, जो जीएमओ था उसी से हमें डिजायर। कह रहा कि अगर प्रोडक्शन आपको लार्ज क्वांटिटी में कराना है, मान लो प्रोटीन या एंजाइम का, कह रहा है कि लार्ज पे कराना है, लार्ज के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बायो रिएक्टर का। कह रहा है इसके लिए हमें क्या है, स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए, प्रोटीन या एंजाइम का जरूरत है, वही चीज हमें बनवानी है, ठीक है, तो वही चीज हम उससे बनवाएंगे। कह रहा क्या यूज करेंगे, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्ज प्रोडक्शन के लिए। लार्ज प्रोडक्शन पे क्या करना है, हमें बायो रिएक्टर का यूज करना है। ये है हमारा बायो रिएक्टर, ठीक है, ये हमारा बायो रिएक्टर है। बायो रिएक्टर में ये देखिए, कह रहा है कि ये एजिटेटर सिस्टम है, एजिटेटर, इस तरीके से ये घूमता रहेगा। इसके अंदर ये क्या होगा, पूरा ये देखो एरो लगा हुआ, ये क्या होता है, रोटेट करता है। ये क्या करेगा, रोटेशन करता है, रोटेशन करेगा, ठीक है, कह रहा है रोटेशन करेगा। यहां से कह रहा है एसिड बेस सप्लाई होगी। एसिड बेस सप्लाई का मतलब यहां से ही हम क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, उसमें एसिड बेस का सप्लाई करते रहेंगे। दूसरे साइड से कह रहा है स्टीम, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, हॉट एयर जिसको कह रहा है, इसमें क्या डालेंगे, मीडियम हम डालेंगे, यहां से एयर सप्लाई करवाएंगे, ठीक है, यहां से एयर, यहां पे स्टीम दिया जाएगा और यहां से एयर की सप्लाई होगी, ठीक है। कह रहा है यहां पे क्या होगा, कूलिंग। ये हमारा है थर्मल जैकेट, कह रहा है इसको, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन रहे। जब टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, तो इसमें थर्मल जैकेट। यहां पे क्या करना है, कूलिंग करना है, ताकि क्या रहे, ठंडा रहे, ठीक है, ना बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो, ठीक है, मीडियम, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम। ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, इसीलिए उसको क्या बोला गया, ऑप्टिमम, ठीक है। कह रहा है यहां से सारी चीजें हम डालते चले जाते हैं और यहां से डिस्चार्ज हो जाता है किसका, कूलिंग यहां से हम बाहर निकालते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंसर लगा होता है, सारी चीजें हम वहां पे चेक करते रहते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका प्रेशर क्या है उसका, ठीक है, किस चीज की कमी है, सारी चीजें सेंसर पे हमें पता चलती रहती है। कह रहा है नीचे क्या होता है, इफ्लुएंट होगा और स्टीम, इधर से स्टीम निकलेगी और इधर से इफ्लुएंट हमारा निकलता हुआ चला जाएगा। जो चीज हमें चाहिए यहीं से हमें क्या मिलेगा, जीएमओ हमें निकलता हुआ चला जाएगा। इसी जीएमओ को लेकर के हम आगे इसी को सेपरेशन करवा लेते हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करवा लेते हैं इसी का, और इसी का क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करवा, सेपरेशन करवाया, प्यूरिफिकेशन करवाया हमने, और प्रिजर्वेशन करवा लिया इसी का क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल कर लिया। आगे चल करके इसी को हमने पैकेजिंग करवा लिया, पैकेजिंग के बाद आगे चल करके हमने मार्केट में इसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यही है हमारा जीएमओ। इस जीएमओ में से हमें जो सेपरेट करना है वो क्या करना है, डिजायर प्रोटीन जो हम बनवा रहे हैं उससे वही चीज हमें सेपरेट कर लेना है। कह रहा कि बायो रिएक्टर जो है लार्ज वॉल्यूम उसकी कितनी, 100 से लेकर के 1000, कह रहा 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर का होता है, ये इतना बड़ा होता है। 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके का बायो रिएक्टर इसमें यूज किया। एक तो क्या है, स्ट्रायर्ड टैंक बायो रिएक्टर, दूसरा क्या है, स्पार्ज। एक हमारा स्टायर्ड है, दूसरा हमारा स्पार्ज है। स्टायर्ड जो है वो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का है। कह रहा है इसी में हम क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे, इसी में प्रोसेस करवाते हैं, यही हमारा बायोरिएक्टर होता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है बड़ा सा, जिसकी क्वांटिटी क्या है 100 से लेके 1000 लीटर तक आप उसमें कल्चर करवा सकते हैं।
कह रहा है कि जो बायोरिएक्टर है, ठीक है, इसी में कह रहा है कि अब क्या डालते हैं, रॉ मटेरियल, बायोलॉजिकली यही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल एंजाइम में। आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसमें आप कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, इसको एंजाइम या आप प्रोटीन, ठीक है, इसी में ये उसका कन्वर्जन करवा देगा। कह रहा है कि ये बड़ा सा वेसल होगा, मतलब टैंक बना होता है बड़ा सा। ठीक है, इसमें से जो बनाना रहता है उसी चीज को हम बनाते हैं। कह रहा है कि माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल। कह रहा है कि अगर माइक्रोबियल सेल का करा रहे हैं या प्लांट सेल से करवा रहे हैं या एनिमल सेल का या ह्यूमन सेल का, जैसे आपको ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, ठीक है, तो आपको उसका प्रोडक्शन लास्ट में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन इंसुलिन वाले जीन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसी से आपको ह्यूमन इंसुलिन मिले। जिसके लिए करेंगे वही हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। कह रहा है कि जो बायोरिएक्टर है, अगर इसको हम प्रोवाइड कराएंगे ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन वही सारी चीजें हैं, पीएच है हमारा, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, प्रेशर, तब हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वही अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर कह रहा ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तब क्या होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी का मतलब प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेंगे। कह रहा उसके लिए क्या है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हम उसको प्रॉपर देंगे तब। अगर कोई चीज कम दे देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाएगा। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर यूज करते हैं वो क्या है, स्टायर्ड टाइप। ठीक है, एक स्पार्जर होता है, स्पार्ज्ड, और एक हमारा क्या है, स्टायर्ड। ठीक है, दो तरीके हैं, ये सबसे कॉमन वाला है, ये वाला बायोरिएक्टर है। कह रहा है यहाँ से एसिड बेस आता है, ठीक है, यहाँ से इंक्यूबेटर, ये सारी चीजें, इसमें इम्पेलर लगा हुआ है, यही क्या होता है, रोटेट करता रहता है। ऑक्सीजन जाएगा तो माइक्रोब हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने लगेंगे, एरोबिक कंडीशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, यहाँ से हम चीजें एग्जॉस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोल्ड वाटर हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये ठंडा भी रहे, गर्म भी रहे, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। यही बताया है कि इसकी जो साइज होगी कितनी है, 100 से लेकर के 1000 लीटर तक। कह रहा है कि स्टायर्ड टैंक रिएक्टर, एक तो ये है और दूसरा जो था वो क्या है, स्पार्ज्ड टैंक रिएक्टर। दो तरीके के हैं, ठीक है, 2 टाइप हैं। एक तो स्टायर्ड टैंक रिएक्टर है, दूसरा इसमें स्पार्ज्ड है। इसमें फर्क क्या है, स्पार्ज्ड वाले में इसमें क्या करते हैं, हम एयर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टराइल एयर पीछे की साइड से देते हैं, वो वाटर पे जाता है, बबल बनता हुआ चला जाता है। कह रहा है यूजुअली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। सर लेक्चर पॉज कर दीजिए।